हाँ सर, ये आमरण अनशन की जरूरत क्यों पड़ी? झारखंड बनने के बाद से जो झारखंड के 25 अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी मूल वासियों के लिए सुरक्षा से संबंधित संविधान में जो प्रावधान किया गया, कानून जो बना दिया गया, नीति जो बना दी गई है, उसका खुला उल्लंघन है, जिसके चलते यहाँ जमीन की लूट हो रही है। समता जजमेंट का जहाँ तक प्रश्न है, समता जजमेंट ने 25 अनुसूचित पर निर्णय देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शेड्यूल एरिया की जमीन की जीएम लैंड सरकारी जमीन को स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है बाहरी लोगों को लैंड अलॉट करने की, चाहे वह कॉर्पोरेट जगत हो या इंडिविजुअल गैर आदिवासी हो, उसको जमीन अलॉट करने से स्टेट गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पर प्रोहिबिशन के बाद भी यदि स्टेट गवर्नमेंट बाहरी गैर आदिवासी कॉर्पोरेट जगत को जमीन देगी तो बाहरी लोगों का जमबड़ा होगा और उन लोग अपना मोनोपोली क्रिएट करेगा और एक दिन वहाँ के लोगों को, आदिवासी मूल बच्चियों को वहाँ से भगाएगा। इसका जीता जगता उदाहरण जमशेदपुर, जीता जगता उदाहरण एचसी, जीता जगता उदाहरण राउरकेला, जीता जगता उदाहरण बोकारो। ये इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसी के खिलाफ में ये अनशन हो रहा है। आज तक जमीन लूटी गई हम लोग की, अब लूट चुकी है, भविष्य में कभी हम लोग लूटने नहीं देंगे, उसके लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठते हैं। एक मकसद। दूसरा, यहाँ पेशा बना है, ये संविधान के तहत बना है, संविधान के तहत बना है और पेशा को अभी तक लागू नहीं किया। इतना दिन तो ये बहाना बनाया जा रहा था, पेशा एक्ट तो बना है संसद द्वारा, लेकिन पेशा को कैसे लागू किया जाएगा इस संबंध में अब तक राज्य सरकार की ओर से कोई नियमावली नहीं बनी है। हाल फिलहाल में राज्य सरकार ने नियमावली बना दिया है, ग्राम सभा को सारा अधिकार दे दिया पेशा के तहत, लेकिन राज्य सरकार अभी तक नियमावली का नोटिफिकेशन नहीं कर रहा है, जिसके चलते नियमावली लागू नहीं हो रही है, पेशा को यथार्थ रूप में लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का जमीन लूटी जा रही है। इसको बचाने के लिए इन लोग अनशन पर बैठे। तो ये क्या एक सोची समझी उसका एक अक्षर भी अभी तक टेम्पोररी प्रोविजन को कभी भी खत्म किया जा सकता है, इसलिए 370 खत्म हो गया और हम लोग का संविधान 244(1) ये परमानेंट है और परमानेंट के बाद भी एक शब्द अभी तक लागू नहीं हुआ। तो क्या हम लोग गणतंत्र दिवस को गौरव दिवस माने? मुख्य रूप से दोषी किसको मानते हैं आप? मुख्य रूप से दोषी इसमें सरकार और करेंगे। हम लोग जन आंदोलन और कानूनी लड़ाई के साथ साथ विरोध करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना लूट तो झारखंड में भी कोई दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। विशेष करके यहाँ पर जमीन का लूट पहले भी बहुत लूट हो चुकी है इस इलाका में और कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में। टाटा कंपनी 1906 में 1906 में लूट हो गया। उसके बाद यहाँ चांडिल बांध देख रहे सामने, इसमें लूट हो गया, जमीन विस्थापित हो गया। और अभी लगा हुआ है इको सेंसिटिव जोन दलमा क्षेत्र में, उसको भी लूट का ही में है, लोगों को बेघर करने का कानून बना दिया है। तो इसलिए ये जो जन विरोधी कानून जो लाया है, इस कानून का पुरजोर विरोध करते हम लोग। विभिन्न संगठन के लोग संयुक्त रूप से एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। इसमें हम झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन और मानव अधिकार संगठन की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये वन का अधिकार में पट्टा भरा नहीं जा रहा है। बहुत लोग जो भर रहे हैं, ये केंद्रीय कानून है, भरने के बाद जो दिशा विहीन किया जा रहा है, जैसे ग्राम सभा उसको फार्म भर के जमा करते हैं अनुमंडल में, तो अनुमंडल पदाधिकारी उस फार्म को डिस्ट्रिक्ट भेजना है उनको, लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं भेज के वो फिर वन विभाग के पास भेज देते हैं, अंचल के पास भेज देते हैं। इसमें काफ़ी परेशानी है। 2006 में कानून बना और आज तक जो है ये कानून भटक ही रहा है, पदाधिकारी इसको इधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं। दूसरा बात, ये मानव अधिकार, कोई भी मानव का आवेदन को, निवेदन को सुनना चाहिए, लेकिन ये जो विशेष करके ये सरायकेला खरसुआ डिस्ट्रिक्ट में नो सीओ सुन रहा है, नो थाना सुन रहा है किसी का फरियाद, और नो एसडीओ सुन रहा है, नो डिस्ट्रिक्ट डीसी सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। जो देख रहा है, संविधान में देख रहा है, कानून में देख रहा है, खतियान में देखने के बाद भी उसका भी परिणाम दूसरा करने क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग अब ग्राम सभा की ओर से आंदोलन करेंगे। हम लोग संसद को भी देखे। हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में 10 गो डिस्ट्रिक्ट
से 10 गो स्टेट से जो जीत के जाते हैं हमारे आरक्षण सीट से, वो दिल्ली जाके बिल्ली बन जाते हैं। हमारे जो विधानसभा जो आरक्षित सीट है जिसमें केवल आदिवासी ही उसमें चुनाव लड़ेंगे, आदिवासी के द्वारा ही आदिवासी को शोषण किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग ग्राम सभा की ओर से लोकसभा और विधानसभा को तो हम लोग देखे वो बड़ी दूर है और उससे हो नहीं पाएगा, जनता वहां पहुंच नहीं पाते हैं, बात रख नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा ग्राम सभा को सशक्त करके, हमारा ग्राम सभा का ढांचागत निर्माण करके हम लोग उसका विरोध करेंगे। लोकसभा और विधानसभा से भी हमारा ग्राम सभा ऊंचा है और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र